गुड मॉर्निंग। आज है हमारा डे 3 लंदन में और बिल्कुल रेडी हो गए आज अब निकलने के लिए। ये पीछे आप मेरे जो देख रहे हो ये सारे रो हाउसेज यहाँ की एक नॉर्मल रेजिडेंशियल एरिया है लंदन का, जिसका नाम है चेडविक रोड। ये सेंट्रल लंदन में पड़ता है जहाँ मेरा मामा का घर भी है। सो इस टाइप के कुछ घर है, ऊपर नीचे अंडरग्राउंड में भी है, ग्राउंड फ्लोर पे भी और फिर फर्स्ट फ्लोर पे भी घर बना हुआ है। सो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ से हम जा रहे हैं जो नियरेस्ट बस स्टैंड है वहाँ जाएंगे, वहाँ से हम जाएंगे वेस्टमिनिस्टर पियर। वहाँ से हम ऊबर बोट में बैठेंगे और बोट में फिर नदी की जो थेम्स रिवर है उसमें वो क्रॉस करके नदी की उस तरफ जाएंगे, फिर घूमेंगे। मैं दिखाऊंगा आपको जहाँ जहाँ भी हम जाएंगे। सो नॉर्मल मैं भी आपको दिखा रहा सामने से ही, ये देखो ट्रेन स्टेशन भी पास है, ऊपर ट्रेन जा रही है। देखो ये यहाँ की लोकल ट्रेन जो जिसको आप मेट्रो भी बोल सकते हो वो है। अभी निकलते हैं यहाँ से, 10 मिनट की वॉक है, तो चलते हैं पैदल पैदल बस स्टैंड की तरफ। तो मैंने अभी डाल दिया इसमें वेस्टमिनिस्टर और ये ऑप्शन आ रहे हैं कुछ। ये बस मैं चूज़ कर रहा हूँ 12 नंबर की। सो पहले यहाँ से 10 मिनट की वॉक है, फिर 12 नंबर की वॉक बस ऑक्सफोर्ड सर्कस की तरफ जो जाएगी और फिर वहाँ से 19 स्टेशन उतर के हम अपनी डेस्टिनेशन पहुँच जाएंगे। यहाँ पर है ना, जब भी इंडिया से बाहर में घूमने आता हूँ तो एक बार मैंने नोटिस करी है, और पता नहीं क्यों यहाँ जब मैं वीडियो बनाता हूँ, यहाँ जब भी फोटो खींचता हूँ, यहाँ की जो बादल है ना ऊपर स्काई बिल्कुल क्लीन आता है। वही एक इंडिया में कहीं वीडियो बना रहा हूँ या फोटो खींच इतना क्लीन पता नहीं व्यू क्यों नहीं आता यहाँ के। मतलब ज़्यादा कुछ बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं है, इसी को कहते होंगे कि पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल क्लीन स्काई। ये देखो यही फ़ोन में इंडिया में यूज़ करता हूँ तो इतना क्लीन तो स्काई तो मुझे दिखता नहीं है। सो पहुंच गए अभी हम इस बस स्टैंड पे। सो यहाँ से आएगी 12 नंबर की बस, उस पर हमको यहाँ से बोर्ड करना है जो कि जाएगी ऑक्सफोर्ड सर्कस की तरफ। सिटी मैपर ऐप जो मैंने अभी आपको मैप ऐप दिखाई दी उसमें सब कुछ बिल्कुल क्लियरली मेंशन है, कौन सी नंबर की बस आएगी, कहाँ से चलेगी, कहाँ छोड़ेगी, कितने स्टॉप आएंगे और टूवर्ड्स किस स्टेशन वाली ये बस पकड़नी, सब कुछ उसमें क्लियरली मेंशन होता है। सो बहुत अच्छी ऐप है सिटी मैपर यहाँ लंदन घूमने के लिए। बस अभी बस आने वाली है, अंदर जा रहेंगे, टैप करेंगे कार्ड को और आराम से बैठ जाएंगे। सो बैठ गए अभी हम बस में। सो एक बस का ये रूल होता है कि बस का जो फेयर है वो फिक्स है। इसमें 1.75 पाउंड, आप कहीं भी जाओ कितना भी ट्रैवल करो फिक्स है 1.75, चाहे दूर की हो चाहे पास की बस हो, आपको 1.75 पाउंड यहाँ का लगेगा। एक बार टैप कर दिया, जितना दूर ट्रैवल करो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसमें ये बहुत अच्छी चीज़ है, अगर बस भी आप चेंज करते हो या फिर कोई काम है आपको आधे घंटे में वापस बस में बैठ जाते हो तो उसमें भी वो आपको बस कोई चार्ज लेगी नहीं एक्स्ट्रा। बस नेक्स्ट एक स्टॉप छोड़ने के बाद अपना स्टॉप आ जाएगा। सो अभी हम उतर गए हैं बस से वेस्टमिनिस्टर स्टेशन पे और मेरे पीछे आप जो देख रहे हो ये पूरा वेस्टमिनिस्टर एबे है और यहाँ से ही हम एक पियर में जाने वाले हैं। मतलब पियर मतलब जहाँ से बोट चलती है, ऊबर बोट चलेगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट एरिया, आप मेरे पीछे देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है। और ये आइकॉनिक लंदन के टेलीफोन बूथ, लाइन से टेलीफोन बूथ है। ऑल्दो इसमें फ़ोन नहीं है लेकिन अभी भी ये लंदन की निशानी है, लोग यहाँ बहुत ज़्यादा फ़ोटो खिंचाते हैं। तो एक दो फ़ोटो हम भी खिंचा लेते हैं। अभी हमको पैदल पैदल वापस उस तरफ जाना पड़ेगा रोड क्रॉस करके। ये पूरा टूरिस्ट एरिया देख रहे हो ना आप, इतने टूरिस्ट आ रखे हैं यहाँ पर, इतने ज़्यादा भीड़ है, इतना ज़्यादा रश है। और ये बिग बैन
यहाँ पर भी कीप क्लीन का संदेश दे रहे हैं सब जने। तो ये है यहाँ का फेमस मॉन्यूमेंट बिग बेन। तो पहुँच गए हम इस एरिया में। मेरे पीछे आप देख ही रहोगे बिग बेन बड़ा सारा। कितना ज़्यादा रश है, कितना ज़्यादा है। और मोस्टली आसपास से आए हुए सारे लोग हैं, आसपास की कंट्री से, यूरोप से, और सारा यूथ ही यूथ दिख रहा है मुझे यहाँ पर। पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं इस मॉन्यूमेंट के साथ फोटो खिंचवाने के लिए। और है भी बहुत खूबसूरत। पता नहीं फ़ोन में आपको शायद दिख रहा है नहीं दिख रहा है इसकी खूबसूरती, लेकिन मैं जब लाइव देख रहा हूँ उसको बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। और इसमें हर आधे घंटे में भी, जब भी जैसे कोई 7:30 या 7 या 3 या 3:30, जब भी हर आधे घंटे में इसमें बेल भी बजती है, तो बहुत दूर तक सुनाई देती है। सो अभी हमको जाना है वहाँ वेस्टमिनिस्टर पियर की तरफ, रोड क्रॉस करके। सो ये वेस्टमिनिस्टर पियर आप देख रहे हो। यहाँ से हमको ऊपर बोट लेनी है। ये सामने लंदन आए, और ये लंदन ब्रिज, और ये सामने बिग बेन। अभी चलते हैं हम इधर पियर की तरफ। भीड़ देखो कितनी है इस ब्रिज पे। कल हम जाएंगे उस ब्रिज पे, कल उस ब्रिज को पूरा क्रॉस करेंगे, नीचे जाएंगे, वहाँ से फ़ोटो खिंचाएंगे। आज हम इधर जा रहे हैं। हमको एक्चुअली आज बिग बेन घूमना नहीं था, बिग बेन हम कल घूमेंगे। ये देखो लंदन में सबसे अच्छी चीज़ है ये साइकिल। साइकिल का इतना शानदार सीन है। इनकी ऐप होगी, जैसे ये कंपनी का नाम लिखा हुआ है स्टैंडर्ड, और लीमो करके कंपनी है, उनकी ऐप डाउनलोड कर लो। उसमें आप पेमेंट कर दो, ये साइकिल का लॉक अपने आप खुल जाएगा, और साइकिल को आप ले जा सकते हो कहीं पर भी आप जाओ, अपनी साइकिल साथ लेके जाओ। जो भी वहाँ नियरेस्ट स्टैंड होगा, जैसे आप वहाँ उसको पार्क करोगे, लॉक करोगे वहाँ पर आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा, और उस हिसाब से आपके पैसे कट जाएंगे। सो अभी हम पहुँच गए हैं यहाँ वेस्टमिनिस्टर पियर पे। अब यहाँ टिकट का पहले पता करना पड़ेगा, टिकट का क्या सीन है। मैं देखता हूँ और फिर बताता हूँ आपको। सो ये आगे चार्जेस है। ये एक्चुअली क्रूज़ बोट्स है जो आपको पूरा मेन टूर कराती है। सो एक एडल्ट का 1650 पाउंड, और राउंड ट्रिप बनी तो 21.70 पाउंड। सो इसमें हम नहीं बैठ रहे हैं अभी, इसमें हम नहीं बैठ रहे हैं हम। मैं पता कर रहा हूँ ऊबर बोट्स कहाँ से चलती है। ऊबर बोट में जाएंगे हम एक जगह से दूसरी जगह पर। सो ये ऊबर बोट का काउंटर मेरे को मिल गया। अब हम पता कर रहे हैं कि ऊबर बोट के लिए कहाँ से टिकट लेनी पड़ेगी। ये तो सब क्रूज़ बोट है, इनका रेट है बहुत ज़्यादा। ये है टूरिस्टी बोट। तो अभी हम जा रहे हैं ऊबर बोट में। कुछ नहीं, कोई इसकी टिकट नहीं लेनी, मैंने पता कर लिया है। सीधा बोट जाना है। बोट का जो बोर्डिंग पॉइंट है ई जंक्शन, वहाँ जाना है, और वहाँ जाके कार्ड टैप करना है और अंदर बैठना है। कार्ड मेरा बैग में, मैं निकाल लेता हूँ पहले। ये मैंने कार्ड निकाल लिया, बस हमको टैप करना है और अंदर जाना है। ये आप जितने भी बोट देख रहे हैं सब क्रूज़ बोट्स है, ये सब टूरिस्टी बोट। बहुत महंगा किराया है, लेकिन अपन थोड़े रिसर्च करके आए थे घर से ही। सो हमको कुछ नहीं करना है। जैसे लोकल टैक्सीज होती है वैसे ही ऊबर की बोट चलती है यहाँ लोकल। हमको एक पॉइंट से बैठना है और दूसरे पॉइंट पे जाके उतर जाना है। सो ये जैसे बी बोर्डिंग पॉइंट है, हमको जाना है ई बोर्डिंग पॉइंट पे। रिसर्च करने का कुछ तो फ़ायदा मिलता ही है यार। मैंने बाहर पूछ लिया था, ऊबर वाला का जो काउंटर था उस पर पूछा था मैंने, उन्होंने मुझे बताया ई पॉइंट पे जाना है। प्लेटफॉर्म समझ लो, जैसे प्लेटफॉर्म बोलते हैं ना, प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 2, वैसे ही ये प्लेटफॉर्म नंबर ई है। ये यहाँ की थेम्स रिवर, पानी थोड़ा गंदा है लेकिन बाहर पूरे लंदन में सफाई है। यहाँ पर भी आप देखो तो कितना क्लीन है, कितना क्लीन। इसका किराया कितना है वो मैं आपको बोर्ड में बैठने के बाद बताऊंगा। चलो चलो चलो। तो
ये आ गई हमारी ऊबर बोट और बिल्कुल सामने ये लंदन आई आपको दिख रहा होगा। सो इस बोट में अभी हम दोनों ऑप्शन है, आप टिकट भी ले सकते हैं और टैप भी कर सकते हैं। सो मैं अभी अंदर है तो उसने मुझे पूछा आप टिकट लोगे या टैप करोगे। सो मैंने उसको बताया कि मैं टैप करूँगा। सो ये है ऊबर बोट। कितना इसका प्राइस, कितना टिकट लगता है वो मैं आपको उतरने के बाद बताऊँगा। आई डोंट थिंक मुझे विंडो सीट तो मिलेगी बट ओके लेट्स सी। Mind the step, guys. Thank Mind you. the step. थैंक यू। Mind the step. सो ये ऐसे छोटी सी शॉप भी है, अगर यहाँ से आपको कुछ खाना पीना हो तो कैफ़े भी है। ये पूरी बोट है। हालांकि विंडो सीट नहीं मिली, मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मुझे विंडो सीट मिल जाए तो मैं अच्छा फिर आपको व्यूज़ दिखा सकता हूँ। तो ये देखो नज़ारे, खूबसूरत नज़ारे आप देख रहे हो लंदन से। बिग बैन और वेस्टमिनिस्टर पार्लियामेंट और वेस्टमिनिस्टर एबे के। हम चल रहे हैं अभी ऊबर बोट में थेम्स रिवर के अंदर। ऐसे हर 10-10 मिनट दूर इससे एक पियर आता है, वहाँ बोट रुकती है और जिसको चढ़ना है वो चढ़ जाते हैं, जिनको उतरना है वो उतर जाते हैं। सो अभी हमारा बिल्कुल जो पियर है वो आने ही वाला है, जो लंदन ब्रिज पियर है। ये ऊबर बोट आप देख रहे हो, इसी इस टाइप की ऊबर बोट में हम भी हैं। और ये स्काई लाइन्स आप देख रहे हो लंदन की, इसी में से एक स्काई गार्डन है जिसमें हमने टिकट बुक कर रखी है। 120 फ्लोर ऊपर हमको लेके जाएंगे, वहाँ गार्डन दिखाएंगे। और ये जो ब्रिज है मिलेनियम ब्रिज, इस पर भी हमको जाना है, पैदल पैदल वॉक करेंगे इस ब्रिज पे भी। खूबसूरत नज़ारा और खूबसूरत ये स्काई लाइन आपको लंदन की यहाँ से दिखती है। और इस बोट में हमने लगभग पूरा लंदन का एक चक्कर लगा ही लिया है। कार में हमने एक चक्कर लगा लिया, बस में भी हमने घूम लिया और अब इस बोट में भी पूरा हम घूम रहे हैं। सो हमारा भी ये टावर पियर जो आ गया है, यहाँ पर हमको उतरना है अभी। तो अभी हम उतर गए, अब दोबारा से टैप करना पड़ेगा। अगर तुम अभी टैप नहीं करती ना इसमें से, तो इसमें लास्ट स्टेशन तक का किराया कट जाता। अच्छा, ऑटोमेटिकली। तो अभी हमने टैप कर दिया, अब इसको पता पड़ गया हम किस स्टेशन के बीच में उतरे। तो यहाँ तक का ही जो चार्ज है वो अपने अकाउंट से डिडक्ट होगा। टेक्नोलॉजी भैया, टेक्नोलॉजी। तो देखो फाइनली पहुँच गए हैं इस टावर ब्रिज को। ये आप मेरे पीछे जो देख रही हो टावर ब्रिज, और ये यहाँ का केसल है। इसके अंदर ही जो अपना भारत से लाया हुआ जो हीरा है, जो कोहिनूर हीरा है, वो उसी के अंदर रखा हुआ। देखते हैं इसके अंदर हम जाते नहीं जाते, पर ये वो ब्रिज है टावर ब्रिज, जो बीच में से जब कोई शिप निकलती है तो ये खुल भी जाता है। इसके फिक्स टाइमिंग्स है, ऑनलाइन सब कुछ वेबसाइट पर अपडेटेड है कि कब खुलता है कब नहीं। वो टाइम चेक करके भी आप देख सकते हो कि बीच में से कैसे खुलता है। इस हम पियर पर उतरने के बाद अभी बाहर आए हैं, तो यहाँ टूरिस्ट है, चारों तरफ ही टूरिस्ट, स्टारबक्स और काफ़ी सारे कैफ़ेज़ हैं यहाँ पर। सो अभी हम जा रहे हैं स्काई गार्डन में, जो कि एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग है। उसके 120th फ्लोर पे एक गार्डन है
और उस गार्डन की टिकट हमने ऑलरेडी एडवांस में बुक कर रखी है। खाने की अगर मैं बात करूँ तो ये देखो, इंडियन खाना यहाँ बहुत इजीली अवेलेबल है हर कहीं। ये राजस्थान इंडियन क्यूजीन। सब मिल जाएगा यहाँ खाने के लिए। जितने भी प्राइस दिख रहे हो उसको इंटू 120 कर लेना। सो पहुँच गए अभी आप स्काई गार्डन में। तो आई थिंक मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ जाने के लिए पासपोर्ट की कॉपी भी चाहिए। तो ऑल्दो मैंने बुक कर रखा है अंदर की टिकट, पर मैंने कहीं देखा है कि शायद पासपोर्ट की कॉपी भी मांगते हैं अंदर जाने से पहले। देखते हैं क्या बोलते हैं, जाके देखते हैं। अंदर टिकट दिखाता हूँ इनको, फिर देखते हैं। आज इन्होंने डायरेक्ट वॉकिंग्स बंद कर रखे, नो वॉकिंग्स टुडे। सो देखते हैं, हमने तो अपनी टिकट बुक कर रखी है सॉरी। अंदर इतनी बड़ी लाइन है ऊपर जाने की। जो ये ऊपर वाली बिल्डिंग है, इसके ऊपर बिल्कुल टॉप फ्लोर पे लेके जाएंगे। तो हमने टिकट बुक कर ली है, जाके पीछे बस लाइन में लगना पड़ेगा और टिकट चेक करा के और फिर हम सीधा अंदर जा सकते हैं। सो इस स्काई गार्डन का भी कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप ऊपर जा सकते हैं। इतनी ऊंची बिल्डिंग पे ऊपर एक गार्डन है जहाँ से पूरा लंदन का सिटी व्यू क्लियर दिखता है बिल्कुल। जाता हूँ मैं, लगता हूँ लाइन में। सो अभी हमारी टिकट 2 बजे की थी और अभी बज रहे हैं 1:27। सो अभी कह रहे हैं कि आप 15 मिनट के बाद आना, मतलब 1:15 के करीब हम लाइन में लग सकते हैं। सो अभी देखते हैं आसपास कुछ कॉफ़ी या कुछ खाने का कुछ मिल जाता है तो पहले खा लेते हैं और फिर चलेंगे, इस लाइन में लगेंगे। 20 minutes later. सो लाइन में तो अभी लग गए हैं। इसके बाद जो कह रहे हैं कि अंदर वीडियोग्राफी और फिल्मिंग अलाउ नहीं है। ऊपर पहुंच के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तो मैं टिकट चेक कराता हूँ, लिफ्ट में जाता हूँ और फिर ऊपर। यहाँ लोगों को बहुत शौक है ऐसे बाइक में से साइलेंसर लगाने का। हर बाइक में लगभग ऐसे ही साइलेंसर लगा हुआ है। सो ऐसा सा कुछ भी है ऊपर। बाहर निकलते ही ऐसा भी होता है बहुत बड़ा यहाँ पर एक हॉल टाइप है और गार्डन भी है। और इसके अलावा कैफ़े भी, आप यहाँ पर कुछ ड्रिंक्स और कुछ स्नैक्स लेना चाहें तो यहाँ ले सकते हैं। और अपना ऑफिस का काम भी अपने लैपटॉप पर बैठ के कर सकते हैं। बाहर बालकनी भी, वहाँ भी जाता हूँ और ऊपर जाने के गार्डन पे भी जाने की जगह है। सो ऐसा सा कुछ व्यू आता है यहाँ पर। बहुत तेज़ आवाज़ चल रही है, बहुत तेज़। सो ये नज़ारा दिखता है ऊपर से। सो जनरली लोग क्या करते हैं कि जो लंदन आए, जो बहुत बड़ा जाइंट व्हील है उसमें टिकट लेके और उसमें जाते हैं और वहाँ से पूरा लंदन का पूरा व्यू, जो पूरा नज़ारा देखते हैं। लेकिन हमने क्या डिसाइड किया कि हम लंदन व्यू उससे नया देख के इस स्काई गार्डन में आएंगे, क्योंकि इस स्काई गार्डन से कुछ ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा दिखता है। सो आप मेरे पीछे जो भी स्काई लाइन देख रहे हो, ये स्काई गार्डन से है। इसके ऊपर आने का कोई टिकट भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। और वहीं लंदन आई में अगर आप बैठते हो तो 4,500 से 5,000 रुपये तक का उसका टिकट है। सो सेम नज़ारा, और मुझे लगता है उससे कुछ बेहतर नज़ारा यहाँ से दिखेगा, क्योंकि ये लंदन आई से भी थोड़ा सा और हाइट पर है। सो खूबसूरत नज़ारा यहाँ से दिख रहा है, लंदन ब्रिज और ये स्काई लाइन और ये यूरोप की सबसे ऊंची बिल्डिंग द शार्ट, वो मेरे सामने है। सो अंदर का ये कुछ नज़ारा है। यहाँ सब जने बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं। आप भी कुछ स्नैक्स या ड्रिंक्स, कॉफ़ी, बहुत अच्छी खुशबू वाली कॉफ़ी की यहाँ लेकर आप खा पी सकते हैं और अपना
काम भी कर सकते हैं। पर हम आ गए हैं, सो इस वजह से इसका नाम स्काई गार्डन है। आप देख रहे हो यहाँ पर छोटा मोटा बीच में गार्डन भी लगा रखा है। एक फ्लोर यहाँ पर है, यहाँ से भी आप ड्रिंक्स लेके बाय करके और आराम से इस खूबसूरत नज़ारे का एंजॉय ले सकते हो। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स का यहाँ खूबसूरत नज़ारा है लंदन की स्काईलाइन। सो इस बिल्डिंग्स आपको खूब सारे मेन जो मॉन्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ से दिख जाएंगे। जैसे मैंने आपको लंदन टावर दिखाया, सेम वही ये सेंट पॉल कैथेड्रल है, यहाँ का फेमस चर्च, और ये यहाँ का फेमस बीटी टावर लंदन का। सो इस बिल्डिंग से लगभग सब मेन अट्रैक्शन पॉइंट्स है जो यहाँ से दिख जाते हैं। बहुत तेज़ हवा चल रही है यहाँ, ये जो पता नहीं किस हिसाब से इन्होंने डिज़ाइन कर रखा है। सो ये बहुत तेज़ हवा आ रही है यहाँ से, बहुत ज़्यादा विंडी है, बहुत ज़्यादा विंडी। जैकेट मैंने पहन रखा था, हालांकि अभी उतारा था, लेकिन अब बहुत तेज़ हवा चल रही है। सो अभी हम स्काई गार्डन से जा रहे हैं लीड हॉल मार्केट। यहाँ का जो आप नज़ारा देखोगे ना, इस गली में क्या सिर्फ कैफ़ेज़ रेस्टोरेंट पब्स ये सब है। तो सब कुछ सब ऑफिस से फ्री होके, यहाँ का कल्चर है ऑफिस से सब फ्री होके, या जब लंच ब्रेक या टी ब्रेक होता है तो यहाँ पर कॉफ़ी या ड्रिंक्स के लिए आ जाते हैं। सो आप जहाँ देखोगे आपको सारे ऑफिस के सूट बूट में लोग आपको दिखेंगे। लड़के सारे यहाँ के स्लिम ट्रिम, अब ये वाइट शर्ट मारा है, कितना स्लिम ट्रिम है। यहाँ के जितने भी मैंने यंगस्टर्स, इवन यंगस्टर्स क्या जितने भी और भी बड़े लोग भी देखें तो सब बिल्कुल स्लिम ट्रिम दिखते हैं। यहाँ वॉक करने का और भागने का, जॉगिंग करने का बहुत ज़्यादा चलन है, और ये कॉफ़ी और ड्रिंक्स का कुछ ज़्यादा ही है शाम के बाद। सो मैं अभी एक गली में और मुड़ा हूँ। सो यहाँ पर भी सारे कैफ़े और पब और कॉफ़ी हाउसेज ही हैं, और ये यहाँ का फेमस एक लीड हॉल मार्केट। सो अभी मैं आ गया हूँ लीड हॉल मार्केट में। यहाँ इन दो पिक्चर्स की शूटिंग हुई है, जो कि एक ट्विस्ट गाना है लव आजकल में, मेरे पीछे आप जो देख रहे हो बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ सैफ अली खान की शूटिंग हुई थी। इसके अलावा देसी बॉयज़, जॉन इब्राहिम और अक्षय कुमार, दो गानों की यहाँ शूटिंग हो रखी है। और इसकी जो वाइब है ना, ज़बरदस्त है। सब यहाँ लोग कॉफ़ी पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ड्रिंक्स ले रहे हैं, और इतनी खुशबू यहाँ सिर्फ कॉफ़ी की चारों तरफ, और देखने में वाइब इसकी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो अभी हम जा रहे हैं बोरोट मार्केट में, और रास्ते में मतलब ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखते हुए चल रहा हूँ मैं। तो जो भी चौराहा देख रहा हूँ मुझे बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। हर चीज़ यहाँ अगर आप देखोगे ना, हर चीज़ सिस्टमेटिक वे में करी हुई है, चाहे ट्रैफिक सिग्नल्स हो, चाहे लोग जो पैदल चल रहे हैं वो कोई भी हो, हर कोई अपने रूल को फॉलो कर रहा है। बस को रुकना है तो रुकना है, साइड में चलना है तो चलना है, तो साइकिल के लिए ना उसमें साइकिल ही चलेगी। और हर बाइकर यहाँ पर राइडिंग जैकेट पहन के ही बाइक चलाता है। पैदल पैदल मैं वॉक कर रहा हूँ बोरोट मार्केट की तरफ, और यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दिखा रहा है। सो फुटपाथ जो बने हुए बहुत अच्छे बने हुए, अच्छी बहुत ही शानदार व्यवस्था है। और हर जगह ऐसे ही अंडरग्राउंड के स्टेशन भी बने हुए। अंडरग्राउंड मतलब मेट्रो, मैंने आपको पहले भी बताया था। और अगर आप बस में जाना चाहें तो बस में भी जा सकते हो। सो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं जो है लंदन ब्रिज। अभी हम बताया था मैंने आपको, बोरोट मार्केट की तरफ जा रहे हैं तो उसके बीच में आता है ये लंदन ब्रिज। सो इतनी अच्छी यहाँ व्यवस्था कर रखी है चलने की, इतना छोटे फुटपाथ बना रखे हैं आराम से। रोड भी इतनी चौड़ी है, उसके बावजूद भी दोनों तरफ इतने चौड़े फुटपाथ है कि कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और ये पीछे आप मेरे पीछे जो टावर ब्रिज, लंदन टावर ब्रिज देख रहे हो, और नीचे थेम्स रिवर। और अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ लंदन ब्रिज, और इस पर काफ़ी सारी पिक्चरों की शूटिंग भी यहाँ पर हुई है। नमस्ते लंदन और
इसके अलावा भी काफ़ी सारी पिक्चरों की या सीन दर्शाए गए हैं, मूवी मतलब जो शॉट लिए गए हैं यहाँ पे। यहाँ की स्पीड बढ़ गई और कुछ हुआ ना हुआ। यहाँ सभी लोग बहुत फास्ट चलते हैं, मैंने ये बात नोट करी है। और कुछ हुआ ना हुआ, चलने की स्पीड ज़रूर बढ़ गई यहाँ पे। और एक दिन में 10 किलोमीटर पैदल चल लिए। हाँ, करीब करीब 10 किलोमीटर चल ही लेते हैं, पूरे ज़्यादा ही चल लेते होंगे। तो पहुँच गए हम अब इस बोरोट मार्केट में। यार यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें ना 5 बजे बंद हो जाती है। जैसे इसका भी टाइम देख लो, 5 बजे ही बंद होने का टाइम, और अभी मेरी घड़ी में बज रहे हैं 4:15। सो मतलब 45 मिनट में ही मार्केट बंद हो जाएगा। जैसे मार्केट की मैं बात करूँ तो ये यहाँ पर जैसे छोटे मोटे स्टॉल्स, छोटी मोटी शॉप्स है, और खूब तरह के आइटम यहाँ मिल जाएंगे, खाने पीने के, गिफ्ट से लेकर घरेलू ग्रॉसरी तक सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। अच्छा लोकल मार्केट है यहाँ। अगर लोकल स्ट्रीट फूड भी अगर आपको ट्राई करना है तो वो भी यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो। ये ऑरेंज है देखो, 1 पाउंड का एक, मतलब 120 का एक पीस। स्वीट पपाया 3.90 का ईच, इंटू 120 कर लेना। जो भी आप प्राइस देख रहे हो उसको 120 से मल्टीप्लाई कर लेना। ये छोटा पेपियानो मिलियन। बहुत नए नए फ्रूट्स भी हैं। ये पता नहीं क्या है, आई डोंट नो। खूब तरह की नई नई चीज़ें हैं यहाँ पर। चीज़ बहुत मिल रहा है यहाँ पे, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा चीज़ मिल रहा है। ये सब कोई चीज़ लेके जा रहे हैं, और खूब अलग अलग तरह का भी चीज़ है। ये पता नहीं क्या चीज़ मिल रही है यार। लोग लाइन लगा के खड़े हैं, देखो डबल लाइन यहाँ लगी हुई है, और पीछे तक लाइन लगी हुई है इस चीज़ को लेने के लिए। पता नहीं क्या चीज़ है यार। ये कुछ है तो कुछ नॉन वेज की शॉप, लेकिन ज़बरदस्त भीड़ हो रखी है, ज़बरदस्त। देखो लाइन इतनी लंबी, पीछे तक लाइन लग रखी है। ये यहाँ का बहुत फेमस है, स्ट्रॉबेरी में चॉकलेट डाल के देते हैं। लोग लाइन लगा के ले रहे हैं यार। बहुत फेमस यहाँ की ये चीज़ है। कितनी लंबी लाइन है स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट को लेने के लिए, और सब लोग ले रहे हैं, सब लोग। साइज देख रहे हो उसके। ये देख लो, ये सी फूड है यहाँ, लाइव चल रहे हैं ये। ये है स्पेशल यहाँ का, 8.5 पाउंड का है। ये स्ट्रॉबेरी से भरा हुआ ग्लास है, इसमें ये चॉकलेट डाल के देते हैं। तो यहाँ मसाला चाय भी मिलती है, आसाम की चाय और दार्जिलिंग की चाय। हमारी भारत की चाय वो कहते हैं ना पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो सच में लंदन में भी ये चाय मिल रही है। वैसे ही जैसे इंडिया चाय, टर्किश चाय भी बहुत फेमस है। ब्लैक टी, टर्किश ब्लैक टी बहुत फेमस है, तो ये भी यहाँ पर मिल रही है। इसके अलावा यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊँ, बोरो मार्केट के बाहर भी कितनी बड़ी रो में लोग बैठे। अभी शाम का टाइम है, ऑफिस बंद हुए हैं, तो ऑफिस से सीधे लोग यहाँ कम्युनिटी गैदरिंग के लिए आ जाते हैं। पूरा लंबा पीछे तक लोग सिर्फ यहाँ टेबल पे बैठे हैं और
अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं। दूध की बोतल का प्राइस अगर आप देखो 3.60 पाउंड विदाउट बॉटल, और बॉटल अगर आप दोगे तो 7.10 लेंगे अगर बॉटल आप इधर दोगे तो 3.60 पड़ेगा आपको लीटर। 3.6 इंटू आप 120 कर लो। सब हम जा रहे हैं टेट मॉडर्न, एक म्यूजियम है। 6 बजे तक वो खुला रहता है। अभी बज रहे हैं 5:15। यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है, देखते हैं वहाँ पहुँचते हैं। तो वॉक कर रहे हैं, पहुँचते हैं वहाँ टेट मॉडर्न म्यूजियम। यहाँ मैंने एक बात और भी नोट करी, जैसे अभी मैंने आपको दिखा था ना कि सब बाहर खा भी रहे हैं, ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो ना पता नहीं क्यों सब खड़े खड़े ड्रिंक्स पीते हैं। बाहर गोल टेबल लगी हुई है, राउंड, बैग अपना नीचे रख देंगे, वहाँ ड्रिंक रखेंगे टेबल पे और खड़े होकर बातें करेंगे और एंजॉय करते रहेंगे। हिसाब किताब सारा ही अलग है यहाँ पर। अभी हम भाग रहे हैं टेट मॉडर्न म्यूज़ियम की तरफ, और शाम को 5 बजते ही यहाँ भीड़ और ट्रैफिक कम होने लग जाता है। शाम को 5 बजे बाद ज़्यादा ट्रैफिक रहता नहीं है रोड्स पे, ऑफिस से सब कुछ बंद होती है, सब अपने चिलैक्स मूड में आ जाते हैं, सब चिल मारते हैं, सब पैदल घूमते हैं और साइकिल पे घूमते हैं। सो ये देखो आप फुटपाथ देखो आप दोनों तरफ, इस तरफ भी फुटपाथ, इस तरफ भी फुटपाथ और बीच में रोड्स। सो फुटपाथ इतने अच्छे बने हुए यहाँ पर, इस पूरी लंदन सिटी में आप पूरी लंदन सिटी को पैदल पैदल घूम सकते हो बिना किसी दिक्कत के। इतने मतलब शानदार व्यवस्था कर रखी है फुटपाथ की, और हर चीज़ की लेन अलग अलग बना रखी है। बस की लेन अलग है, साइकिल की लेन अलग है, और फुटपाथ पे ना साइकिल चलेगी ना कोई और गाड़ी आएगी जैसे अपने इंडिया में आती है। और इतने चौड़े चौड़े लंबे लंबे क्लीन फुटपाथ है कि पूरा लंदन आप ऐसे पैदल पैदल एक्सप्लोर कर सकते हो। और डायरेक्शन भी सब जगह दे रखी है, रोड क्रॉसिंग करने के लिए सिग्नल्स, पेडेस्ट्रियन के लिए जब सिग्नल्स आते हैं, रोड आप पैदल चल रहे हो और रोड क्रॉस करनी है, तो इतनी अच्छी फैसिलिटी, इतनी अच्छी व्यवस्था दे रखी है कि कहीं कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। सब पहुंच गए हैं एक और पॉइंट पे, ये म्यूजियम बस बंद ही होने वाला है, तो पहले अंदर चलते हैं, फिर देख के मैं आपको बताता हूँ। मोस्टली इसके अंदर अब बस ऐसी खूबसूरत सी पेंटिंग्स ही हैं, जो मॉडर्न आर्ट जिसको आप कह लो वो है। आप जिसको आर्ट की बहुत ज़्यादा नॉलेज है उसके लिए तो खूबसूरत जगह है, लेकिन तो मुझे इतनी पेंटिंग और आर्ट की नॉलेज नहीं है, तो मेरे लिए कुछ ज़्यादा कुछ समझ में आएगा नहीं मुझे। पता नहीं क्या था उस पेंट। लोग बैठे थे उसको घूर के देखे, अंधेरे में उसको देख रहे थे घूर घूर के, लोग घूरे जा रहे उस पेंटिंग को, समझ नहीं आ रहा मुझे, तो ब्लैंक ही दिखी वो। यहाँ लोग बैठ जाते हैं इस टेबल पे और इनको देखते रहते हैं, घूर घूर के देखते रहते हैं। दिख रहा है क्या कुछ तुमको भी? कब दिख, जैसे दिखे मेरे को बता। भाई हमें नॉलेज नहीं है, लेकिन ये है बहुत खतरनाक चीज़। आज भी इस टेट मॉडर्न आर्ट में देख रहा हूँ, यह ना बच्चों को लाकर यहाँ पर लाइव पढ़ाई करवाते हैं। कल भी उस म्यूज़ियम में एक सेक्शन था, रोमन सेक्शन, वहाँ पर बच्चों को ला के बिठा के लैपटॉप से खोल के सब जने पढ़ाई कर रहे थे। मतलब उस एरा में अगर उसके बारे में कुछ हिस्ट्री के बारे में पढ़ाना, वहाँ देखकर उनको फिर मतलब पढ़ाई करवाते कि ऐसा ऐसा हुआ करता था। वहाँ उनको और भी मतलब प्रैक्टिकल समझने में आसानी रहती है। सेम वही यहाँ पर भी आज कोई क्लास हो रही है, मे भी हो सकता है मॉडर्न आर्ट की क्लास हो, लेकिन यहाँ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ये पुराने रेडियो हैं, ट्रांजिस्टर जिसको हम बोलते हैं ना, रेडियोस, वो है। अगर आप जान देखो
रेडियोस का पूरा टावर है, पूरा पूरा की पूरा पुराने ट्रांजिस्टर रेडियो का टेप रिकॉर्डर का टावर है। तो चलते हैं अब इस टेट मॉडर्न म्यूज़ियम के पीछे बने हुए इस मिलेनियम ब्रिज पे। सो मैं पहुंच गया हूँ अभी इस मिलेनियम ब्रिज, जो कि बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है। और ये ब्रिज बना था ईयर 2000 में, जो जोड़ता है पूरी लंदन सिटी को टेट मॉडर्न म्यूज़ियम की बिल्डिंग से। ये पीछे आप जो मेरे देख रहे हो सेंट पॉल कैथेड्रल, इसका बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखता है एक इसके स्टार्टिंग पॉइंट से, और आप अपोजिट डायरेक्शन से देखोगे तो बहुत ही खूबसूरत दिखती है टेट मॉडर्न म्यूज़ियम की बिल्डिंग। सो चलते हैं इस ब्रिज पे। अब मैं यहाँ से वहाँ क्रॉस करूँगा, ये नीचे रिवर थेम्स है। और इस ब्रिज पे काफ़ी सारी मूवी की शूटिंग्स भी हुई है, काफ़ी सारी मूवी की या फिल्म की शॉट्स लिए गए हैं। और देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है ये व्यू पीछे। और भी मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ बहुत खूबसूरत। पहले इसका नाम वूगली ब्रिज था, क्योंकि पहले ये बहुत हिलता था, लेकिन बाद में इसको फिक्स कर दिया गया था और इसका नाम पड़ गया मिलेनियम ब्रिज। ऐसा लग रहा है पूरा शहर ही भाग रहा है। हाँ देखो लोग भाग रहे हैं, जहाँ देखो सिर्फ भाग ही भाग रहे हैं। पूरा शहर ही भाग रहा है। मैंने पूरे लंदन का ऐसा कोई कोना नहीं देखा जहाँ लोग भाग ना रहे हो, चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो, सब रनिंग रनिंग रनिंग। देखो पूरे ग्रुप के ग्रुप एक साथ भाग रहे हैं, चाहे ब्रिज हो, चाहे ये रिवर साइड हो। तो ये एक और पॉइंट, अट्रैक्शन पॉइंट है सेंट पॉल कैथेड्रल, जो दूर से दिख रहा था ये वही है। अभी फ़िलहाल ये बंद हो गया और इसकी टिकट भी अंदर जाने की करीब 3000 की टिकट है इसको देखने की। फिलहाल अभी बंद है, तो अभी हम इसके अंदर नहीं जा रहे हैं, बाहर से फ़ोटो खिंचवाते हैं और आगे जाते हैं। देखते हैं बाद में कल या उसके बाद में टाइम मिलेगा तो फिर इसके अंदर भी चले जाएंगे। नॉर्मल एक्टिव चर्च है, यहाँ प्रेयर्स होती है और खूबसूरत पेंटिंग से ऊपर डोम में बनी हुई और खूबसूरत चर्च है, अंदर से देखने जैसा है। देखते आएंगे फिर एक बार, अभी तो बाहर से ही मज़े ले लेते हैं और एक दो फ़ोटोज़ खिंचवा लेते हैं। सो अभी ये सब घूम लिया हमने, सेंट पॉल कैथेड्रल भी मैंने आपको दिखाया। सो अभी हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए। मामा जी ने हमें एक रेस्टोरेंट का एड्रेस भेजा है, हमें वहाँ पहुँचना है और करीब 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है यहाँ से। सो बस मैंने देखी तो बस में भी करीब आधा घंटे का समय लग रहा था, क्योंकि घूम के जा रही थी और 2 बस चेंज करनी थी। और वॉक करके जाएंगे तो 20 मिनट का रास्ता था, सो इसलिए मैं वॉक कर रहा हूँ। ये एक और यहाँ का ब्रिज है, तो उसको क्रॉस करके रिवर के उस तरफ जाना है। ये मेरे पीछे स्टेशन है, ट्रेन स्टेशन, ट्रेन खड़ी है यहाँ पर। और यहाँ पर शाम को भी ना इतना खूबसूरत देखो व्यू दिख रहा है। फुटपाथ की अगर मैं बात करूँ तो जो यहाँ फुटपाथ बने हुए ना, पूरे लंदन सिटी को इतने अच्छे से वेल कनेक्टेड किए हैं कि एक बार भी नीचे मतलब सड़क पे पैर रखना नहीं पड़ेगा। पूरा सिटी, पूरा शहर आप फुटपाथ से घूम सकते हो, इतने वेल कनेक्टेड फुटपाथ बना रखे हैं यहाँ पे। यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट की मैं ना बहुत ज़्यादा तारीफ़ करूँगा। हर जगह सिटिंग अरेंजमेंट, आप रोड पे चलते जाओ ऐसे अरेंजमेंट्स कर रखे हैं सिटिंग के, जैसा आर्किटेक्ट होगा वैसा सिटिंग अरेंजमेंट होगा।